Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation. नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, इसके कल 5 जुलाई को नतीजे आए हैं और ये नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं और दुनिया में एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि 14 साल से जो कंजर्वेटिव पार्टी वहां पर राज कर रही थी, जो मतलब भारत की बीजेपी की डुप्लीकेट पार्टी है, उसको करारी हार मिली है और 650 सीटों में से सिर्फ 121 सीटें कंजर्वेटिव पार्टी को मिली है। और जो ब्रिटेन की सबसे पुरानी लेबर पार्टी है, जो भारत की कांग्रेस पार्टी की तरह है, उसको 412 सीट मिली है। तो खुद के बल पर ही वो पार्टी सत्ता में आई है। और कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी के नेता है, वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कल ही बन चुके हैं। भारत की मूल वंश के ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने सॉरी भी कहा है। ये बहुत बड़ी बात है और अब उन्होंने कहा है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी को लीड भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सॉरी बोलना तो बहुत दूर हो गया, कुछ भी पद नहीं छोड़ते हैं और सभी चिपक के रहते हैं। इतना पॉलिटिकल मैच्योरिटी और इतना राजकीय नैतिकता ब्रिटेन में है, जिससे इंडिया और अन्य देशों को बहुत सारी चीजें सीखने को हमको चाहिए। First and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. कीर स्टारमर जो है, जो लेबर पार्टी के नेता है, वो एक पेशेवर वकील है जो एक ह्यूमन राइट्स लॉयर की तरह अनेक साल से काम कर रहे थे। उनकी माँ नर्स थी और उनके पिता एक टूल मेकर थे। एक वर्किंग क्लास फैमिली से आते थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर भी एक लेफ्ट सोशलिस्ट थिंकिंग के वो नेता है। लेकिन लेबर पार्टी को 2019 में जब बुरी हार हुई थी, तब उन्होंने लेबर पार्टी की पॉलिसी चेंज करके सेंटर लेफ्ट की जगह उसको सेंटर में लेकर आई है। इसलिए ज्यादातर उनको उम्मीद करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं अभी क्या पॉलिसीज वो अपनाते हैं, क्योंकि जेरेमी कॉर्बन जैसे लेफ्ट विचारधारा के नेता को उसने शैडो कैबिनेट से बाहर किया था। और जेरेमी कॉर्बन ने इजराइल की वजह से गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, जिसमें अब तक लगभग 40,000 के आसपास लोगों की हत्याएं हो चुकी है, उसके खिलाफ आवाज उठाकर 5 सीटें कम से कम उन्होंने जीती है और 6ठी सीट पर एकदम कम मार्जिन से वो हारी है। तो ये 5 सीटों में लेबर पार्टी के समर्थक थे, लेकिन लेबर पार्टी का जो स्टांस बदला है गाजा की तरफ से, इसकी वजह से वो पार्टी ये 5 सीटों हारी है। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कि उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन का धोरण देश में अपनाया था, उसका एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। जैसे कि नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, उसमें उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। वहां पर डेंटल चिकित्सा के लिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था और एक प्राइवेट डेंटल इंश्योरेंस की स्कीम जैसे कंजर्वेटिव पार्टी ला रही थी, जैसे अमेरिका में प्राइवेट इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वैसे जो बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि हम जो जनता टैक्स भरती है उनसे उनको ये सेवाएं सरकारी मूलभूत दर्जे की, अच्छे दर्जे की और मेडिकल इंश्योरेंस है, वैसे जो बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि हम जो जनता टैक्स भरती है उनसे उनको ये सेवाएं सरकारी मूलभूत दर्जे की, अच्छे दर्जे की और अच्छी सेवाएं सरकार की तरफ से मिलना उनका हक है, जो अभी सभी सरकारों का कर्तव्य है। लेकिन वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी ने इसको प्राइवेटाइजेशन किया था। इसके अगेंस्ट बहुत बड़ी आवाज इन्होंने लेबर पार्टी ने उठाई थी। आप लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो 2024 में अभी था उससे मिलजुलता है, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन उसमें सच्चाई भी है कि कांग्रेस पार्टी भी भारत में जैसे अभी बदल रही है, उसका मैनिफेस्टो देख के आपको पता चलेगा वो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लीनिंग हो गई है। और यही एक बड़ा कारण था कि एक बहुत बड़ी वोट बैंक दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मिडिल क्लास ये कांग्रेस की तरफ झुकी है। ये साफ दिखता है क्योंकि उनके मैनिफेस्टो और जिस तरह राहुल गांधी अब अंबानी अदानी को टारगेट करके गरीबों की बात कर रहे हैं, उसके सब अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी है और बढ़ने वाली है, यह पक्का है। क्योंकि ब्रिटेन में जो बीजेपी की डुप्लीकेट पार्टी है उसका बहुत बड़ा सुपड़ा साफ हो गया है।
तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इन चारों प्रांत को मिलकर जो 650 सीटें हैं उनमें 4 जुलाई को वोटिंग हुआ था और फौरन 5 जुलाई को सुबह ही काउंटिंग का आंकड़े सामने आए हैं। हमारे यहाँ जैसे 7 चरणों में 2-2.5 महीने मतदान की प्रक्रिया चली थी, वैसा वहां पर नहीं हुआ है। इसमें से कुछ सीख अपने पॉलिटिकल जो अधिकारी है, चुनाव आयोग के आयुक्त और उनके अन्य अधिकारी, उन्होंने लेनी चाहिए। और काउंटिंग भी फौरन उन्होंने दूसरे दिन की है और ये सारे चुनाव बैलेट पेपर पर हुए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ कम से कम 100% वीवीपैट की गिनती भी की जाए तो भी एक पॉजिटिव स्टेप इसमें हो जाएगी। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक अच्छी शिफ्ट है, लेकिन गाजा के ऊपर वो कैसे उनके स्टांस आते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन का जो धोरण उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनाया था, जैसे सेम धोरण बीजेपी यहाँ पर भारत में अपना रही है, इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक उनको बैठा है। तो ये सेम सेटबैक इंडिया में भी लागू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूके की भाजपा पार्टी हारी है और यूके की कांग्रेस पार्टी जीती है, क्योंकि दोनों की नीतियां मिलजुलती रही है। कंजर्वेटिव पार्टी की से जो पूर्व प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, वो भी हार चुकी है। इसे बहुत बड़े झटके उनको बैठे हैं। इसलिए अभी देखना होगा कि लेबर पार्टी ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो कितने खरे उतरते हैं और भारत की राजनीति में भी और पूरी दुनिया की राजनीति में भी इसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा।